साधारण मनुष्य मृत्यु से डरता है। वो मरना नहीं चाहता। वो सांसारिक जीवन भले ही उसे दुख, परेशानियां, बीमारियां, अपमान, तनाव और अशांति देता रहे, फिर भी वो इस दृश्य जीवन को त्यागना नहीं चाहता है। मृत्यु प्रकृति का एक नियम है, लेकिन मनुष्य इस नियम को पार करने या कम से कम उसे टाल देने का हर प्रयास करता रहता है। मृत्यु से डरने का मनुष्य मुख्य कारण है मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी अज्ञता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरना चाहते हैं। ये भी दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो अनेक कारणों से इस संसार के जीवन से हताश हो चुके हैं, और दूसरे वे जिनके मन में यह गलत धारणा जोर से बिठाई गई है कि दूसरों का खून बहाते हुए मरने से सर्व सुख सुविधाओं का स्वर्ग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। एक तीसरी किस्म के लोग भी हैं जिनकी खोपड़ी में गलत देश प्रेम या जाति प्रेम या किसी भी खास आशय का प्रेम इतनी तीव्रता पा चुका है कि वे अपनी सामान्य बुद्धि या विवेक खो बैठे हैं। खेद की बात यह है कि ऐसे लोग अपने कर्मों के फल के बारे में सोचते या जानते नहीं है। आज का सुसमाचार पाठ हमको बताता है कि अंतिम न्याय विधि कैसे होगी। न्याय विधि का आधार है तुमने जीवन में क्या किया या नहीं किया। शरीर का सौंदर्य या संपत्ति की अपारता या बुद्धि की प्रखरता या मित्रों की असंख्यता के आधार पर न्याय विचार नहीं होगा। प्रभु साफ कहते हैं कि तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। प्रभु आगे ये भी कहते हैं कि जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सेवा और सहायता करें, तभी हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाएंगे। आवश्यकता में पड़े लोगों को अनदेखा करना या उनके मन के रोदन को अनसुना करना प्रभु की दृष्टि में घोर पाप है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में प्रवेश असंभव है। प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले पुरस्कृत हो जाएंगे और उसको ठुकराने वाले दंडित किए जाएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की महिमा और प्रताप की झलक मात्र से इस्राएली जनता भयभीत होकर कांपने लगी। परम दयालु और करुणामय ईश्वर का रौद्र रूप न्याय के दिन प्रकट होगा। इस संबंध में नबी योएल कहते हैं कि प्रभु का दिन आ रहा है, वो निकट आ गया है, वो अंधकार और विषाद का दिन है।
वो बादलों और अंधेरे का दिन है। प्रभु का दिन अत्यधिक भयंकर है। उस दिन कौन टिक पाएगा। इब्रानियों के नाम पत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन ईश्वर के हाथ पड़ना कितनी भयंकर बात है। ये कुकर्मियों की मनोदशा ही समझ ले। भलाई करने वालों को इस प्रकार डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो न्याय के दिन बिना भयभीत होकर आत्मविश्वास के साथ न्यायकर्ता प्रभु के सामने उपस्थित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दुख, भय और निराशा के साथ नहीं, बल्कि आशा भरोसे के साथ न्यायकर्ता का निर्णय सुनने के लिए हमें कौन सा उपाय ढूंढना है। इसका उत्तर प्रभु ने कई बार दिया है। मेरी शिक्षा पर चलकर मेरे पिता को महिमान्वित करो और एक दूसरे को प्यार करो। बिना शर्त सबको प्यार करो। एक दूसरे की सेवा शुश्रूषा करो। रोने वाले के आंसू पोंछो और उनको सांत्वना दो। भूखों को खिलाओ, नंगों को पहनाओ, दीनहीनों को सहारा दो। हाँ, अपने समान दूसरों को प्यार करो। जो ऐसा करने का भरसक प्रयास करता हो वही जीवन में सफलता पाएगा और न्यायकर्ता प्रभु से यह आश्वास वचन सुनने पाएगा। मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसलिए आइए न्याय के दिन प्रभु की प्रीति पाने के लिए अभी से भले कार्य करने और एक दूसरे को दिल से प्यार करने के कार्यों में हम आगे बढ़ते जाएं। जय यीशु।